ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त कर। जी स्वामी जी, रिकॉर्डिंग ऑन है, माइक ऑन है। ओम ऋषि अप्रतिरथ देवता विश्वदेवा छंद त्रिष्टुप स्वर दैवत अनुदात। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमक्षभिः यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः तनूभिः, व्यसेमहि देवहितं यदायुः। सब देव कर्ण से भद्र सुने, देखें यजत्र के नेत्र भद्र, हो तुष्ट प्रीति तन अंग सुदृढ़, आयु व्यतीत हो देव कार्य। मंत्रार्थ। देवा तेजस्वी देवगण, कर्णे भी कर्णों द्वारा, भद्रम कल्याणकारी, शृणुयाम सुने, यजत्राह यजन पालक, अक्षभिः नेत्रों द्वारा दृष्टि द्वारा, भद्रम कल्याणकारी, पश्येम देखें, तुष्टुवांसः तृप्त करने वाले संतुष्ट करने वाले, स्थिरई स्थिर, अंगैः अंगों द्वारा, तनुभिः तनुओं द्वारा, विस्तार द्वारा, वाणी द्वारा, यत जो, आयु आयु, देवहितम देवहित में, व्यसेमहि व्याप्त होते हैं, व्यतीत करते हैं। भावार्थ। याजक अथवा यजत्र का अर्थ यज्ञ करता है। यज धातु से ही याजक, यजत्र, यजन, यज्ञ शब्द बनते हैं। इसका स्वाभाविक अर्थ देव पूजा, संगतिकरण तथा दान करना है। याजक की कामना है कि अच्छा देखें, अच्छा सुने, तनु अर्थात विस्तार अथवा शरीर के सभी अंग स्थिर हों अर्थात रोग आदि से पीड़ित न हों। इस प्रकार जो भी आयु हमें प्राप्त हुई वह वैदिक विद्वान देवजनों के हित में कार्य करते हुए व्यतीत हो। जीवन का यही सर्वोत्तम उपयोग है। धातु आदि निरुक्त। भद्रम भदी भंद, सुख होना, शुभ कर्म करना, कल्याण होना। करने भी ही कर्ण, सुनना, दूर ले जाना, त्याग करना, भेदना, छेदन करना। श्रुणुयाम श्रु श्रृण सुनना। देवा दिव गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना। भद्रम भदी भंद, पश्येम पश दृश्य देखना, अक्ष भी अक्ष खेलना, देखना, एकत्र होना, व्याप्त होना। यजत्राह यज देव पूजा, संगति दान करना। स्थिरैहि स्था स्थिर होना, अंगैहि अंग अंग होना, अव्यय होना, चलना, समीप जाना। तुष्टुवांसः तुस संतुष्ट होना, तृप्त करना, प्रीति करना। तनुभिः तन विस्तार, श्रद्धा, उपकार, शब्द करना, वर्णन करना, आश्रय देना। वशेमहि वी उपसर्ग, अश भोजन करना, तीव्रता से पहुँचना, व्यापक होना, प्राप्त करना, संग्रह करना। देवहितम दिव्य गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना,
आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना, ही गति करना, प्रेरणा करना। यद यत सर्वनाम। आयुः आयुः आ उपसर्ग। अय जाना, गति करना। आय शब्द करना, शासन करना। यू मिलाना, अलग करना। ओम खम्बरम। ओम खम ब्रह्म। सामवेद अंतिम सूक्त स्वस्ति सूक्त। यह है सामवेद का अंतिम सूक्त स्वस्ति सूक्त है। सबके स्वस्थ कल्याण की कामना करने वाला सूक्त है। आज द्वितीय मंत्र का वाचन हो रहा है। इस सामवेद के अंतिम स्वस्थ सूक्त में 3 मंत्र हैं। प्रथम मंत्र पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी। आज द्वितीय मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। सामवेद का समापन सबके स्वस्थ कल्याण की कामना के साथ हो रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैः अङ्गैः तुष्टुवांसः तनूभिः व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम सब देव करुण से भद्र सुने देखें यजत्र के नेत्र भद्र हो तुष्ट प्रीति तन अंग सुदृढ़ आयु व्यतीत हो देव कार्य। यह सुंदर शुभकामना, सुंदर भावना हम सभी की है। भद्रम कल्याणकारी, भद्र कल्याण। हम कहते हैं समाज में भद्र जन हैं। ये भद्र जन हैं, अच्छे लोग हैं, कल्याणकारी लोग हैं, शुभ कार्य करने वाले लोग हैं, उन्हें हम भद्र जन कहते हैं। भद्रबंध धातु का अर्थ सुख होना भी है, शुभ करना, कल्याण होना है। तो भद्रम कल्याण हो। भद्रम का शाब्दिक अर्थ कल्याण हो स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर सकते हैं, है नहीं। मंत्र का शाब्दिक अर्थ हम लोग करते हैं, अपनी ओर से नहीं जोड़ते हैं। तो माने भद्रम कल्याण को। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति एक वचन, ये हलंत मां है, विभक्त चिन्ह। तो भद्रम भद्र को या कल्याण को, कल्याणकारी को करणे भी, करणों द्वारा भी, तृतीया करण कारक बहुवचन का विभक्ति है। करणे भी अर्थात करणों द्वारा, कानों द्वारा, हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कानों द्वारा। श्रुणयाम सुने, श्री श्रु सुनना, श्रुणयाम सुने। देवा देवगण, देवा संबोधन कारक माने तो हम कह सकते हैं हे देवगणों, हम देवों से प्रार्थना कर रहे हैं। हे देवजन, हे देवगणों, हे प्रकाशमान विद्वानों, हम अपने कानों से भद्र सुने, कल्याणकारी सुने। हम वो सुने जो भद्र हो, शुभ हो, अच्छा हो, कल्याणकारी हो। देवा को प्रथमा बहुवचन भी मान सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो कहते हैं देवगण, परंतु यहां पर श्रुणयाम उत्तम पुरुष में है, अर्थात अपने लिए है, अतः देवा संबोधन कारक में ही ग्रहण किया जाना अधिक उपयोगी है। तो यहां देवा को संबोधन कारक में लेने पर इसका अर्थ हुआ, हे देवगणों, हे प्रकाशमान विद्वानों, हम अपने कानों से भद्र अर्थात कल्याणकारी शुभ सुने। कानों से हम वो सुने जो शुभ है, कल्याणकारी है, अच्छा है। अनुचित बातें ना सुने, किसी की निंदा ना सुने, किसी की बुराई ना सुने। भद्रम पश्येम, भद्रम पश्येम, भद्र को पश्येम देखें। पश्य देखना, पश्य धातु का अर्थ देखना है। पश्येम देखें, क्रियाएं उत्तम पुरुष हैं, उत्तम पुरुष में क्रियाएं हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने लिए कह रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम देखें, हम सुने, हम अपने कानों से भद्र देखें, हम भद्रम पश्येम, हम भद्र देखें। भद्रम कर्णे भी श्रुणयाम, हम अपने कानों से भद्र सुने। भद्रम पश्येम अक्षभी, अक्षभी अर्थात आंखों से, नेत्रों से। भद्रम पश्येम, भद्र देखें, जो भद्र कल्याणकारी शुभ है उसे हम अपने आंखों से देखें। यजत्राह, यजन करता, यहां भी वही बात है। जैसे देवा को हमने संबोधन में लिया, हे देवगणों, हे प्रकाशमान विद्वानों, वैसे यहां यजत्राह को भी संबोधन कारक में ग्रहण कर सकते हैं। हे यजनशील लोगों, हे यजन करने वालों। जो देवगण हैं, विद्वान हैं, प्रकाशमान हैं, समाज के नेतृत्व करता है, हमारे गुरुजन हैं, उन्हीं को देवगण कहा जा रहा है। वही देव हैं, समाज के वे देवजन हैं। उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आप ऐसी प्रेरणा दें कि हम अपने कानों से भद्र देखें। यजत्राह, जो यजन करने वाले हैं, यजन का अर्थ हम लोग जानते हैं, यज धातु का अर्थ देव पूजा, संगति, दान करना है। जो देवगण है, भी हमने कहा उन देवगणों का सम्मान सत्कार करना, संगति, संगठन करना, मिलजुल कर समाज के हित में प्रयास करना और दान करना। जो कुछ ईश्वर का दिया हमारे पास है, जो हमारे पास आय, धन, संपत्ति, समय, विद्या, कला, कौशल है, वो हम समाज के हित में लगाएं, ये दान करना हुआ। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जो पूजा, संगत, कर्ण, दान करते हैं, उन्हें यजत्र कहते हैं, यजन करने वाले कहते हैं। तो हे यजन करने वालों, यजत्रों, आपसे भी हमारी प्रार्थना है कि हम अपने आंखों से भद्र ही देखें। अक्ष धातु का अर्थ खेलना, देखना, एकत्र होना, व्याप्त होना आदि है, अक्ष धातु है। तो अक्ष भी यहाँ पश्चिम क्रिया आई है, तो इसमें अक्षभी में देखने के अर्थ को प्रमुखता देते हुए हम कह सकते हैं, आंखों से, नेत्रों से भद्र देखें। स्थिरई अंगई तुष्टवांसा तनूभि। अभी हमने एक एक अंग की बात की। प्रथम चरण में हमने कहा कर्णे भी, कानों से। ध्यान दीजिएगा, कर्णे भी कानों से बहुवचन में कहा गया। एक व्यक्ति के तो दो ही कान होते हैं, और संस्कृत में द्विवचन भी होता है, तो बहुवचन में नहीं कहा जाता। बहुवचन में क्यों कहा है? क्योंकि पश्चिम क्रिया भी बहुवचन में है। हम सब लोग देखें, जब हम सब लोग देखेंगे तो फिर कान, आंख सब बहुवचन में हो जाएगा। श्रुणयाम, हम सब लोग सुने, तो हम सब लोगों के कर्ण बहुवचन में हो गए, बहुत सारे कान हो गए हम सब लोगों के। ऐसे अक्ष भी
आंख हमारे एक व्यक्ति के तो दो ही हैं, लेकिन जब हम सब लोग कह रहे हैं कि हम सब देखें, तो फिर आंख बहुत से हो गए, बहुवचन में हो गए। स्थिरई अंगई, बहुवचन चल रहा है। स्थिरई स्थिर, अंगई अंग। स्थिर अर्थात स्थिर द्वारा, ये भी तृतीया बहुवचन करण कारक बहुवचन है। अंगई भी तृतीया करण कारक बहुवचन है। स्थिर अंगों द्वारा, अभी हमने कहा कर्णे भी कानों द्वारा, अक्ष भी आंखों द्वारा। अब क्या कह रहे हैं? स्थिर अंगई, स्थिर अंगों द्वारा। केवल कर्ण नहीं, केवल कान नहीं, केवल आंखें नहीं, शरीर के जो भी अंग हैं उन सभी अंगों द्वारा तुष्टवांसा। तुष्टवांसा तो तुष धातु है, संतुष्ट होना, तृप्त करना, प्रीति करना। तो हम सब तुष्टवान हूं, कि तुष्टवान का बहुवचन तुष्टवांसा है। अर्थात हम सब प्रसन्न हों, तृप्त हों, तृप्त करने वाले हों, प्रीति करने वाले हों, तुष्टवांसा। अब सब प्रसन्न रहें, लोगों को तुष्ट करें, संतुष्ट करें, लोगों से प्रीत करें, हम सब प्रेममय हों। तो ऐसे तुष्टवांसा होकर तनु भी, तनु द्वारा, ये भी बहुवचन में है, तनुओं द्वारा। तनु क्या है? सहज भाव से लोक भाषा में, बोलचाल में तनु का अर्थ शरीर से लिया जाता है। यहां शरीर के विभिन्न अंगों की बात की जा रही है, और फिर कहा गया स्थिर अंगई, सभी स्थिर अंगों द्वारा। फिर कह रहे हैं तनु भी, तनुओं द्वारा। तो हम सब की बात कर रहे हैं, तो उनका आप शरीर लें तो ले भी सकते हैं, हम सब अपने अपने शरीरों द्वारा। परंतु तनु शब्द, ये तनु भी जो बनेगा वो तन धातु से बनेगा। तन धातु का अर्थ विस्तार करना, श्रद्धा करना, उपकार करना, शब्द करना, वर्णन करना, आश्रय देना। बहुत से अर्थ हैं, ये बहुत से गुण हैं जो हम में होने चाहिए। तनु का अर्थ इतना सीधा सरल शरीर नहीं कर सकते। हमने आपको कल बताया था कि जब वेद का अर्थ करते हैं तो लोक प्रचलित इतने साधारण अर्थ ग्रहण नहीं किए जाते, धातु के आधार पर उसके व्यापक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। इसी से वेद का अर्थ विस्तार अनंत होता है, वेद को उसकी गरिमा प्राप्त होती है। वेद में इतनी साधारण बातें नहीं होती, उसका अर्थ गंभीर हमको ऐसे ही अनुभव हो सकता है। तनु भी का अर्थ है, तन धातु के जो ये अर्थ हैं, इन सब गुणों के द्वारा विस्तार, श्रद्धा, उपकार, शब्द, आश्रय आदि के द्वारा ये सब गुण हम ग्रहण करें, दूसरों को दें। आश्रय देना लिखा है, आश्रय देने के लिए। हमारे पास आश्रय है तो हम दूसरों को दें, दूसरों को शब्द दें, वाणी दें, विद्या दें। शब्द का अर्थ यही है, जो हमने सीखा है वो शब्द दूसरों को भी सिखाएं। तनु भी, और इन सब गुणों को धारण करने के बाद अंत में क्या करना है? अंतिम चरण में बात पूर्ण होती है। व्यसेमहि देव हितं जरायुः, व्यसेमहि व्याप्त, वी उपसर्ग और अस धातु का मुख्य अर्थ व्याप्त होना है। आसुगामी सुना होगा, आसुगति करने वाले, अर्थात शीघ्रता से चलने वाले। वो भी अस धातु से बना और इसी से अश्व बना। वह प्राणी जिसकी सहायता से हम तीव्रता से चल सकते हैं, तीव्रता से पहुंच सकते हैं, उसका नाम अश्व है। एक पशु है, और कुछ शताब्दी पूर्व मनुष्य की गति का प्रमुख साधन वही हुआ करता था, इसीलिए उसे अश्व कहा गया। तो व्यसेमहि में भी व्याप्त
होना, तीव्र गति होना प्रमुख अर्थ है। विषेम ही अर्थात भी उपसर्ग असेम ही हम सब विशेष रूप से व्याप्त हों, व्यापक बने। हम सब समाज में व्यापक बने, व्यापक भावना रखें, संकीर्ण भावना रहे, मैं मेरा तू तेरा की भावना न हो, सब कुछ हमारा हो। अपनी भावना को व्यापक कर लें। कहते हैं औरों को हंसते देखो मन, मनु मननशील व्यक्ति, हम सब मनुष्य हैं, मननशील हैं, इसलिए हम मनु हैं। वेद कहता है मनुर्भव, तुम सब मनुष्य बनो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मत बनो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि मत बनो, पंजाबी बंगाली गुजराती मराठी जापानी चीनी अमेरिकी मत बनो। क्या बनो? मनुर्भव, सब लोग मनु बनो, मननशील बनो, विचारशील बनो, तभी हमारे मनुष्य होने की सार्थकता है। तो कवि ने यहां कहा औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। मानव जीवन की सार्थकता इसमें है। वैसे ही हम व्यापक भावना रखें, व्यापक हो जाएं और सबके सुख में अपना सुख निहित है, ये मानकर चलें, तो समाज सुंदर बने, उत्तम बने। ये इस मंत्र का सामवेद के समापन पर अंतिम सूक्त में हमको संपूर्ण सामवेद के स्वाध्याय का निष्कर्ष सिखाया जा रहा है कि सामवेद पूरा हमने पढ़ लिया तो सीखा क्या? सीखना यही है कि विषय में ही हम सब व्यापक भावना वाले बने, व्यापक विचार वाले बने। और अंत में इससे क्या होगा? देव हितम, देव का हित। देव हमने बताया देव धातु है जिसका अर्थ गत करना, प्रकाश करना, आदि आदि अनेक लिखे हैं इसमें। गति करना, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीत करना, गर्व करना। तो हमने बताया था देव शब्द में हम संपूर्ण मानवीय गुणों का परिपाक करते हैं। देव धातु में मनुष्य के अनेक गुण वर्णित हैं। मनुष्य जिन जिन गुणों को, आदर्शों को सोच सकता है कि मनुष्य में ये गुण, ये आदर्श होने चाहिए, वे समस्त गुण सामर्थ्य देव धातु में, देव शब्द में निहित। इसीलिए हम कहते हैं हे देवजन, हे देव पुरुष, हे देवगण, अर्थात अत्यंत गुणवान, सामर्थ्यवान, विद्वान जो है उसे हम देव कहते हैं। इन सारे गुणों का मूल स्रोत तो परमेश्वर है, हम उसे देव कहते हैं, महादेव कहते हैं, परम देव कहते हैं। और हमारे समाज में जो लोग इन गुणों क्षमताओं को, स्वभाव को धारण करते हैं, उन्हें भी हम देव कहते हैं। तो हम कह रहे हैं देव हितम, देव के हित में। इतना सरल अर्थ है देव हितम, देव हित में, देव के हित में, देवों के हित में। हित शब्द ही गतो वृद्धो चा, ही धातु का अर्थ है गति करना, वृद्धि करना, अर्थात प्रगति हो, बुद्धि हो, वृद्धि हो, है ना। सबकी प्रगति हो, वृद्धि हो, यही तो हित होना है। हम सबके प्रगति में सहयोगी बने, सबको आगे बढ़ने में सहयोग करें, तो यही तो सबका हित करना है। तो हित शब्द इसी ही धातु से बना। देव हितम, देवों के हित को, यत जो सर्वनाम है, आयु जो भी हमारी आयु है, यत आयु जो भी हमारी आयु है, जितनी भी आयु हमें प्राप्त हुई है, आवश्यक नहीं है कि हम 100 वर्ष तक जीवें, आवश्यक नहीं है कि हम कल्पना करें कि हम अनेक 100 वर्षों तक जीवित रहें, शताब्दियों तक जिए। नहीं, विनम्र भाव से संपूर्ण सामवेद का स्वाध्याय करने के बाद हम कह रहे हैं हे देवगण, हे परमेश्वर, जो भी
समझा, हमें जो भी आयु आपने प्रदान की है, हम तो आपसे केवल इतना मांग रहे हैं, देव हितम विषय में, ये हमारी जो भी आयु है वो देवों के हित में व्याप्त हो जाए, व्यतीत हो जाए। जो भी आयु है, जो भी जीवन आपने हमें दिया है, जितना भी जीवन काल है, वो अल्प है, अधिक है, कोई बात नहीं, जितना भी जीवन है वे हम देव हित में लगा दें, देव कार्य में लगा दें, यही इस जीवन की सार्थकता है। बहुत अधिक समय तक इस शरीर का धारण किए रहना महत्वपूर्ण नहीं होता, ये हमें जानना चाहिए। गुरुदत्त विद्यार्थी दयानंद के अंतिम समय में लगभग उनसे संपर्क हो पाया, और आज जो देश में नहीं पूरे विश्व में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज का इतना बड़ा संजाल है, ये उस गुरुदत्त विद्यार्थी नाम के एक बालक की देन है। वह स्वयं विद्यार्थी था, गुरुदत्त विद्यार्थी ही लिखा जाता है, वह तब भी विद्यार्थी था, और उस युवा विद्यार्थी ने दयानंद के अंतिम समय में उनके दर्शन करके जीवन को धन्य कर लिया, और उसने पूरा जीवन देवहितम विषय में ही इस देव कार्य में लगाया। डीएवी कॉलेज का एक अवधारणा परिकल्पना प्रस्तुत की, और आज डीएवी कॉलेज किस तरह फल फूल रहे हैं आपको जानकर, जो नहीं जानते हैं उन्हें आश्चर्य होगा। उस महामना महान देव पुरुष उस गुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन काल कितना था? मात्र 26 वर्ष। कुल 26 वर्ष की आयु पाई उस महामानव ने। 25 वर्ष 26 वर्ष का युवा इस शरीर को छोड़ गया, इस जीवन को पूर्ण कर गया। 26 वर्षों में उसका जीवन परिपूर्ण हो गया। आज हम कितने सम्मान से उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारी आयु तो उससे कई गुनी हो चुकी, 2 गुने से अधिक हो चुकी मेरी आयु। और बहुत से लोग होंगे जो उनसे 3 गुनी आयु से अधिक आयु में भी जीवित हैं, परंतु उन सब पर अधिक महत्वपूर्ण है वह अल्प आयु का युवा जो मात्र 26 वर्ष की आयु में इतना बड़ा कार्य कर गया, अपनी योग्यता विद्वता की छाप छोड़ गया। वह महान विद्वान था इस अल्प आयु में भी। इस वृद्धावस्था की आयु में यदि हमें कुछ विद्वता आपको थोड़ी बहुत दिखती भी है तो क्या महत्व है उसका? उस बालक के समझ हम नतमस्तक हैं, कुछ नहीं है हम उसके समझ से। वो इतनी अल्प आयु में इतना बड़ा कार्य कर गया। हम इस आयु में यदि उसका कुछ अंश कर भी पाए तो क्या है? जो कुछ कर सके वो देवजनों की कृपा है। वास्तव में देवजन महान वो हैं। हम इस विस्तार में क्या जाएं। बड़े बड़े महापुरुष अल्प आयु में चले गए और बड़े बड़े कार्य कर गए। तो ये मंत्र यही कह रहा है, देव हितम यद आयु। जो भी आयु हमें प्राप्त हो, भले ही वो जीवन काल कितना भी हो, अल्प आयु हो या सुदीर्घ आयु हो, सार्थकता इसी में है कि वह देव कार्य में लगे। इसी भावना के साथ इस मंत्र की चर्चा को हम विराम देते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न हो, आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। ओम हम ब्रह्म। गुरुजी, स्थिर शब्द को थोड़ा समझाएंगे? जो स्थिर अंग के आगे है कि स्थिर अंग, तो इसको थोड़ा सा। ठीक बात है भाई जी, इस शब्द पर कुछ बहुत चर्चा नहीं की, यद्यपि इसमें पढ़ दिया गया था। जो भावार्थ में उतना पर्याप्त होना चाहिए, कोई बात नहीं। स्थिर होने का क्या भाव है? शरीर में स्थिरता हो, स्वास्थ्य की ओर संकेत यहां पर अधिक माना जा सकता है। जो इसमें हम लोगों ने यही दिया है, स्थिर हो अर्थात रोग आदि से पीड़ित न हो। यदि हम रोगग्रस्त हैं, कुछ दुर्बलताएं निर्बलताएं शरीर में हैं, तो हम शरीर का पूरे सामर्थ्य से कार्य नहीं करते हैं। जीव का शरीर है तो स्थिर का अर्थ ये तो नहीं कि एक स्थान पर स्थिर रहेगा, टिका रहेगा, ये तो संभव नहीं है। हम सचर प्राणी हैं तो ये शरीर चलता फिरता तो रहेगा ही। स्थिरता से आशय
यही है, वो भी जब शरीर की स्थिरता की बात हो, अंगों की स्थिरता की बात हो, तो यही है कि जो अंग, जिस अंग का जो कार्य है, उस कार्य में वो स्थिर अविचलित होकर करता रहे, उसमें कोई बाधा ना हो, कोई रोग दोष आदि ना आने पाए, स्थिर अंग का भाव हमारे विचार से यही है। शेष और विद्वान और बात कर सकते हैं। ओम। जी गुरु जी। जी, और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, जो भी थोड़ा सा समय है उसका सदुपयोग हो जाएगा। और जी बोलिए नंदन जी, आप भी बोलिए। ईसा पुत्र जी भी शायद कुछ कहना चाह रहे होंगे। नंदन जी बोलिए। ये जो मंत्र हैं स्वस्ति वाचन में, भद्रम करने भी और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, ये सामवेद के साथ साथ यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी आ रखे हैं, तो इसका क्या हम समझें इसको? जी हाँ, ये मंत्र आए हैं यजुर्वेद में भी, ऋग्वेद में भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें एक बात तो यही हम लोगों ने जाना है, कहा है, या ऋचा तत्साम, कहा गया है कि जो ऋचाएं हैं वही साम हैं, अर्थात ऋग्वेद के ही मंत्र सामवेद में हैं। तो इस तरह से तो सामवेद के लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद में हैं, मिलने चाहिए। कुछ लोगों ने देखा है कि 75 मंत्र संभवता है जो ऋग्वेद में नहीं है सामवेद के। कुछ लोगों ने वो संख्या 99 मानी है, कुछ लोगों ने कुछ और गणना की होगी। हम आप गणना करेंगे तो 10-5 मंत्र हो सकता है इधर उधर हो, अर्थात लगभग सभी मंत्र सामवेद के ऋग्वेद में तो हैं ही। और यजुर्वेद में भी बहुत से मंत्र हैं जो ऋग्वेद के हैं, कह सकते हैं ऋग्वेद में भी हैं, सामवेद में भी हैं। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण है वो मिलते हैं। जो बहुप्रचलित गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम, ऋग्वेद में भी आया है, यजुर्वेद में भी अनेक स्थानों पर है, सामवेद में भी है। ऐसे बहुत से मंत्र हैं जिनकी स्थान स्थान पर उपयोगिता के दृष्टि से विभिन्न सूक्तों में संकलित किया गया है। तो मंत्रों के पुनरुक्ति इस प्रकार से प्रतीत होती है, पहले भी हम लोगों ने बात की है। हमने कहा है कि वेद की इकाई सूक्त है, मंत्र पुनरुक्त हो रहे हैं। अब कोई कहे कि शब्द पुनरुक्त हो रहे हैं, एक ही वाक्य एक सूक्त के अनेक मंत्रों में पूरा पूरा चरण पुनरुक्त होता है। ये सुसंकल्प सूक्त में तन्मे मना सुसंकल्प मस्तु सभी 6 मंत्रों में आता है। हिरण्यगर्भ सूक्त में भी इसी तरह से पुनरुक्त होता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो एक चरण पुनरुक्त होता है, मंत्र पुनरुक्त होता है, शब्द पुनरुक्त होते हैं, सूक्त पुनरुक्त नहीं होता। वेद की इकाई सूक्त है, और एक सूक्त की बात को पूर्ण करने के लिए यहां वहां से मंत्र पुनरुक्त हो सकते हैं। अब ऐसा जिन विद्वानों ने ये गठन किया ये तो वही बता सकते हैं। हम लोग ये मानकर चलें कि जहां हमारे लिए उपयोगी रहा होगा किया गया। अब ये मंत्र ऋग्वेद में भी था, यजुर्वेद में भी था, ठीक है, लेकिन सामवेद के अंत में स्वस्ति वाचन सूक्त के रूप में आया। यह महत्वपूर्ण है जो यहां हमने आपको बताना चाहा कि सामवेद का स्वाध्याय करने के पश्चात अंतिम सूक्त में हमने स्वस्ति वाचन किया, सबके कल्याण की कामना की। जैसे ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संगठन सूक्त है, ऋग्वेद का स्वाध्याय करने के बाद हमने सीखा कि समाज को संगठित करके सबको साथ लेकर कैसे चला जाए, अंतिम सूक्त छोटा सा संगठन सूक्त था। वैसे ही सामवेद में ये स्वस्थ वाचन किया गया कि सबके कल्याण की भावना हो, क्योंकि सामवेद तो संगीतमय है। हम इस तरह से संगीतमय गान करते हैं सामवेद का, और अंत में सबके कल्याण की कामना के साथ इसको हम पूर्ण करते हैं। ओम।
जी बोलिए, जो भी बोलना हो आपको, अन्य लोगों को, जिसको भी। स्वामी जी, एक सिद्धांत आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है पाश्चात्य जगत से कि हमको कभी भी नेगेटिव सोचना चाहिए ही नहीं, हमको केवल अच्छा अच्छा ही सोचना चाहिए, भला ही कुछ हो जाए। तो क्या ये अपने वेद मंत्रों के अनुकूल है, ये ऐसा सिद्धांत उनका? आपका प्रश्न उत्तम है और इसी मंत्र से संबंधित दृष्टिकोण का अंतर है। यहां यही कहा गया कि हम कानों से अच्छा सुने, आंखों से अच्छा देखें, सभी अंग हमारे सुस्थिर हों, सबको संतुष्ट करने वाले हों, और ये जीवन हमारा देवकार में लगे। ये सकारात्मक सोच ही तो है, और है क्या? ये सकारात्मक सोच है। एक सुना होगा कि कुछ प्रतीक जापान से भारत में आए थे किसी महान नेता के साथ। उन्होंने कहा, आंख बंद कर लिए कि भाई आंख से हम कुछ बुरा ना देखें। वो आंख बंद किए है कि हम बुरा ना देखें, वो कान बंद किए है कि हम बुरा ना सुने, वो मुंह बंद किए है कि हम बुरा ना बोलें। ये है ना बात वही है जो इस मंत्र में कही जा रही है। वहां नकारात्मक तरीके से कही जा रही है कि हम बुरा न देखें, बुरा न सुने, बुरा न बोलें। ये हमारा वेद मंत्र क्या कह रहा है? बुरे की तो चर्चा ही नहीं, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा करें, बुरे की बात ही क्यों करें? यही सकारात्मक सोच है जो वेद का संदेश हमको मिला और इसी मंत्र से मिला। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, धन्यवाद। ओम। और अब जो भी किसी को कहना हो तो बताएं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आगे समापन की ओर बढ़ सकते हैं। अभी शायद नरगिस जी से पूछा था कि आप हमारे किसी वैदिक क्रांति, वेदायन आदि किसी ग्रुप से जुड़े हैं कि नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप से। हाँ नरगिस जी बताएं, आज की कक्षा के विषय में कैसा लगा, और आप ग्रुप में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं तो जिस लिंक से अभी आप इस कक्षा में जुड़े हैं उसी लिंक से आप जुड़ भी सकते हैं हमारे ग्रुप में, वहां लिंक दिया हुआ है। ओम। बोलिए नरगिस जी। जी मैं ग्रुप में हूँ, जुड़ी हुई हूँ उसमें। अच्छी बात है। तो अब किसी का प्रश्न नहीं है तो हम लोग समापन कर सकते हैं। 3 मंत्र है, 3 लोग इसका पाठ कर दें। कोमल जी हैं, नंदन जी हैं, वो बहुत लोग हैं, मंत्र तो 3 ही है, वो लोग तो बहुत हैं। तो एक मंत्र का पाठ कर दें, 2 मिनट लगेगा, और उसके बाद ओम मंत्र के साथ समापन। ओम। प्रारंभ करो भाई, कोमल बोलो। जी गुरुजी। ॐ मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः परावतः अजगन्थपरस्यः सकं संशाय पविम् इन्द्रतिग्मं विशत्रुन्ताडी विन्दधोनुदस्व मृग के समान जो भीम कुचर दूसरे जगत के जो गिरिष्ठ हे इंद्र तीक्ष्ण पविवेगवान दंडित कर रण में शत्रु दुष्ट। जी नंदन जी बोलिए, दूसरा मंत्र आप बोलिए। ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः सब देव कर्ण से भद्र सुने, देखें यजत्र के नेत्र भद्र, हो तुष्ट प्रीति तन अंग सुदृढ़, आयु व्यतीत हो देव कार्य। ओम खम ब्रह्म। हाँ विदुषी जी, तीसरा मंत्र आप पढ़ दीजिए। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नः तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु।
हो वृद्धश्रवा वह इंद्र स्वस्ति वह विश्ववेद पूषा स्वस्ति जो गम्य व्याप्त को हुए प्राप्त वह देव बृहस्पति करे स्वस्ति। ओम खम ब्रह्म। ठीक है, तो कल प्रातः 11 बजे विशेष सत्र में हम लोग मिलेंगे, जिसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। खुला मंच, उन्मुक्त विचार। कल सब लोग अवश्य जुड़ें, प्रमुख लोग थोड़ा दायित्व समझकर भी जुड़ें। आप लोगों को व्यवस्था संभालनी होती है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। रविवार का प्रातःकालीन सत्र, खुला सत्र, कल 11 बजे प्रातःकाल हम लोग पुनः मिलते हैं। और अब इस सत्र का समापन ओम मंत्र के साथ करें। बोलिए ईशापुत्र जी, ओम मंत्र बोलिए और समापन करें। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। यो आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते जी। हरि जी, ओम यो असो आदित्य पुरुषा है, ये असो पहला वाला आपसे छूट जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। यो असो आदित्य पुरुषा, जहां भी असो। ओम यो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। ठीक है, कल प्रातःकाल 11 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते, सभी को नमस्ते। सबको नमस्ते जी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।